Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त। लेट नाइट एनर्जीज में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैजिशियन है यहाँ पर, जो कि ऑल साइन रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस कितना स्ट्रांगली आया आपको खुद ही पता है कि बहुत बहुत कार्ड्स आए हैं फायर साइन के। एंड अर्थ है, वाटर है, एंड द मैजिशियन जो सबसे पहले आया वो बताता है कि ऑल साइन, यानी कि सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। ओके वैसे भी मैं सभी साइन वालों के लिए रीडिंग करती हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप मैं बताऊँ, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ जो हाईलाइटेड साइंस हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ पर डेट और मंथ्स बता देती हूँ। नंबर 1, नंबर 13, 6, 4, 2, 14, 1, ये नंबर्स है यहाँ पर। मंथ की बात करूँ तो जनवरी, अप्रैल, जून, फरवरी, मई, ये जो है यहाँ पर मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। अच्छा, आपका ना फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन, कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, या फिर अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई एक अर्थ से और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन की एनर्जी है, क्वेश्चंस एंड लॉयल्टी। देखिए, इस वक्त आपके पर्सन के दिलो दिमाग में शायद बहुत सारे सवाल हैं, और यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी जो कि ये बताता है कि वो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, मे बी अलग अलग सोर्सेज से ये पर्सन ये जानने की मतलब इनके मन में जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस को ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट है किसी तरीके का, तो ये वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से। अदरवाइज़ यहाँ पर ये दिखता है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप जैसा सीन चल रहा है, तो शायद ये पर्सन इस वक्त इस नो कांटेक्ट में या आपसे दूर होकर के ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में अभी उनके लिए क्या है, क्या चल रहा है, और आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपकी सोच क्या है अभी, आपकी इंटेंशंस क्या है अभी, लाइक ग्रजेस है मन में या अभी भी प्यार है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि दो कंडीशंस है, या तो इस पर्सन को बहुत सारे डाउट्स है जो ये क्लियर कर रहे हैं किसी और से आपसे रिलेटेड, या फिर अगर ये नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कॉशन की एनर्जी है।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ना आपके दोस्त जो है वो भड़काते हैं, और जो आपके दोस्त हैं ना वो आपसे जेलस फील करते हैं, इस रिश्ते से जेलस फील करते हैं और वो भड़काते हैं और आप उनके भड़कावे में आ जाते हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, शायद ही आपको रोकते भी होंगे, आपको मना करते होंगे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, एंड आपको ये लगता होगा कि ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ पर ना ये इनके ना नेगेटिव है, या आपके दोस्तों को लेकर के ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है कि वो नेगेटिव है। उनको लगता है कि वो आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें डालते हैं, या आपके दिमाग में अलग अलग डाउट्स एंड नेगेटिविटी डालते हैं, और फिर उसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत इफ़ेक्ट आता है। और इस वक्त ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, शायद आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, और आपने इनको चेज़ करना बंद कर दिया है, बार बार कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। तो ये जो चीज़ें ना, ये इनको लग रही है कि ये जो आपके अंदर बदलाव आया है ना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त है वो आपको कहीं ना कहीं सिखाते हैं, और आप उनके बहकावे में आते हो, और उनकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ऐसा आपके पर्सन को लगता है, मतलब ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है अभी। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अपॉलॉजी की एनर्जी है। इस इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो किया था, इनके अंदर घमंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो भी शो किया था। बहुत ज़्यादा ईगो में बात करना, रूडली बात करना, या ऐसे बात करना कि लाइक मेरे लाइफ में बहुत है, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है करके। एंड अभी इस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं और अपॉलॉजी चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका ऐसा महसूस होता है अभी कि जो वो आपके साथ इन्होंने बिहेव किया था ना, वो सही नहीं किया। एंड मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इनको ऐसा लगता था कि इनकी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, इनको कोई कमी नहीं है, इनको आपसे बेहतर मिल जाएगा या मिल जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा है, इनको बेहतर छोड़ो कुछ नहीं मिला। सो उस टाइम का घमंड था जो कि अभी टूट गया, और अभी कहीं ना कहीं पर्सन अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपको वो ईगो शो किया था, इन्होंने अपना वो एटीट्यूड शो किया था। लाइक इनका ना ये एटीट्यूड था, ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, और बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे थे आपको भी और इस रिश्ते को भी। राइट नाउ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये हरकत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और अगर ऐसी हरकत रही तो एक दिन अकेले ही रहना पड़ेगा। तो अपॉलॉजी चाहते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं ये, लेकिन अगेन ईगो कहीं जाता नहीं है। मैं कहूँ थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, लेकिन इंसान का जिसको आदत है या जो है ना नेचर में ईगो, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जजमेंट है यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन का ना एक गलत फहमी भी दूर हुई है। मतलब उनको ना ये गलत फहमी थी कि आप उनसे कोई भी बात कहते थे ना, या कोई भी बात पूछते थे, तो उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि आप पूछ नहीं रहे हो या आप कह नहीं रहे हो, आप उनको जज कर रहे हो उन बातों को लेकर के। तो ये पर्सन की ये वाली गलतफहमी दूर हुई है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि इन्होंने ये फील किया है कि आप ना उनको जज नहीं कर रहे थे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गाइस, जो समय के साथ समझ में आती है। इस टाइम में समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समझ आती हैं। तो उस टाइम तो इनको लगता था कि आप उनको बहुत ज़्यादा जज करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हो, बट अभी कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप जज नहीं कर रहे थे, बल्कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप इनके साथ चाह रहे थे, आप उनके साथ रहना चाह रहे थे, आप उनके साथ फ्यूचर देख रहे थे। आपको चाहिए था कि चीज़ें क्लियर रहें, और जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। सो वो चीज़ें आप इसलिए करते थे, बट इनको वो जजमेंट लगती थी, या इनको लगता था कि आप इनको हर बात को लेकर के जज कर रहे हो। एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में शायद बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हुए, जहाँ आपका ये कि यार मैंने तो लड़ाई नहीं की है, या लड़ाई करने का कोई रीज़न ही नहीं है, बिना मतलब के इंसान क्यों लड़ रहा है मेरे से, या क्यों इतनी चीज़ें हो रही है। आपके मन में हमेशा ही रहता होगा
कि यार ये लड़ाई क्यों, ये इतना क्यों भड़क रहा है, या इतना क्यों ये इसकी टोन चेंज हो जा रही है। दरअसल वो आपकी बातों को गलत समझ रहे थे, आपकी नॉर्मल बातों को भी उनको लग रहा था कि आप उनको जज कर रहे हो। कहते हैं ना कि हम एक थॉट जब कोई पकड़ लेते हैं ना, तो फिर हमें हर चीज़ वैसी लगती है। हम अगर एक बार पकड़ लेना कि ये मुझे जज कर रहा है या रूडली बात कर रहा है, फिर उसकी हर बात रूड लगती है, और फिर हर बात ऐसा लगता है कि मुझे जज किया गया है। सो यही सीन इनके साथ भी हुआ। ठीक है, 2 of Wands को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 of Wands यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जितना भी सोचे और किसी के भी बारे में सोचे, ये घूम फिर के आप पर ही आके रुकते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जो इनको लाइफ में चाहिए, जो पीस, जो लव, जो केयर, जो सपोर्ट, वो आपके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि ये बहुत सोचते हैं और सारी दुनिया घूम घाम के सोच साच के फिर आप ही पे आके रुकते हैं कि यही मिलेगा जो मुझे चाहिए। एक होता है वाइब्स मैच होना, अंडरस्टैंडिंग होना दोनों के बीच में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और हर किसी के साथ वाइब मैच हो जाना, हर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाना मुश्किल होता है। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है, उन्होंने देख लिया है, बहुत लोगों से डील करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा सोच के देख लिया है, एंड जो उनके दिमाग में सब कुछ करने के बाद एक ही थॉट आता है, वो है आप और ये रिलेशनशिप, जहाँ उनको लगता है कि यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, या यही है जहाँ आके मुझे लगता है कि यार यही सही है मेरे लिए, इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकता, तो वो आप हो। ऐसे इनके अभी थॉट्स हैं। किंग ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। कंप्लेंट्स हैं, प्रेशियस। कहते हैं कि जिस रिश्ते में जब तक शिकायतें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इंसान बोल रहा है कि देखो ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, ये वो झगड़ रहा है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तब तक समझ लो कि रिलेशनशिप में यानी कि ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि जब ये बंद हो गए ना कंप्लेंट्स, ये बोलना, हक दिखाना, हक जताना, शिकायतें करना, तब समझ लो कि फिर इस रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं है, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को आपकी कंप्लेंट्स पहले बड़ी चुभती थी, उनको लगता था आप कितने टॉक्सिक हो, आपके साथ तो रहना ही मुश्किल है इतने टॉक्सिक एनर्जी में, और वो आपके साथ रूड बिहेव करते थे। उनको लगता था कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। बट अभी उनको फील हो रहा है कि वो ब्लेस्ड थे कि उनको ऐसा पर्सन मिला था जिसको फ़र्क पड़ रहा था। एक्चुअल में ना दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे से कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, बात कर रहे नहीं हो रही है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअल में वो रिलेशनशिप में उस लेवल का प्यार नहीं है, उस लेवल का अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ बोलने का रिलेशनशिप है। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट होती है ना, वहाँ इंसान हक भी जताता है, वहाँ इंसान लड़ता भी है, वहाँ इंसान शिकायतें भी करता है। तो इनको कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन पर आप उनको सीरियसली लेते हो और आप उनको अपना मानते हो, या आपके लिए वो पर्सन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप कंप्लेंट्स करते हो, इसीलिए आप शिकायतें करते हो, इसीलिए आप जो है उनके ऊपर हक जताना, गुस्सा करना या जो भी है वो आपने किया, जो कि उनको लगता था कि कितना टॉक्सिक है। बट इनको फील हो रहा है कि ब्लेस्ड थे कि ऐसा रिलेशनशिप था। क्योंकि रिलेशनशिप्स ऐसे हो गए लोगों के जहाँ इनको मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के रिलेशनशिप है कि चलो है रिलेशनशिप में, लेकिन प्यार वाली बात नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
कंट्रोल, ये इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अट्रैक्शन से, जैसे पहले थे। जैसे पहले होता था कि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। अभी वो देख रहे कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो, अभी आप उनके बिना रह पा रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन अभी चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ करे कि फिर से आप उनके प्यार में पड़ो और उतना ही स्ट्रांगली पड़ो कि आप उनके बिना रह ना पाओ। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है ये आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इनके मन में ना कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि सीधा आए और आपको बोले कि तुम मेरे और मेरे ही रहोगे, और लाइक पूरा एक्सप्रेस कर दे कि तुम नहीं कर सकते किसी से बात, या आई थिंक इनको सोच के ही वो चीज़ बड़ा गुस्सा आता है कि यार वो किसी और से बात कर रही होगी, तो इनका खून खोलता है। सो अब कहीं ना कहीं इनको फ़र्क पड़ रहा है ना, पहले ऐसा आपके साथ होता था, और जब आप यही हक जताते थे ना उनके ऊपर जाके, तो उनको टॉक्सिक लगते थे आप। बट नाउ वो भी फील कर रहे हैं, जब उनके साथ वो चीज़ें हो रही है तो उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, यही प्यार है। क्योंकि जहाँ ये चीज़ आती है ना, जेलसी एंड ऑल, कहीं ना कहीं इंसान को फ़र्क पड़ रहा है। इट मीन्स वो जिससे फ़र्क पड़ रहा है वो इंसान इम्पॉर्टेंट तो है, वरना दुनिया में किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी फ़िक्र होने लगी है अभी, एंड अब आपसे फ़र्क पड़ने लगा है इस इंसान को। पहले नहीं पड़ता था बट अब पड़ने लगा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। विश, ये पता है क्या विश कर रहे हैं कि आप पहले के जैसे इनसे प्यार करने लग जाओ जैसे आप पहले करते थे। क्वीन ऑफ कप्स, पहले का प्यार कैसा था, आपने उनको प्रायोरिटी पे रखा था, खुद से ज़्यादा उनके बारे में सोचते थे। एंड क्वीन ऑफ कप्स की कैसी एनर्जी होती है कि लाइक क्वीन ऑफ कप्स अगर किसी को प्यार करे या किसी को अपना बोले तो फिर वो 100% देती है अपना। उसका है ही नहीं कि लाइक कि वो करना है, कि सोच के चलना है या दिमाग से चलना है, कि लिमिटेड टाइम दो तो इंसान बना रहेगा। नहीं, वो देती है 100%। वो प्यार करेगी, खुल के करेगी, एक्सप्रेस करेगी, खुल के करेगी। एंड खुद से ज़्यादा वो अपने लव्ड वन का ख्याल रखती है। सो कहीं ना कहीं वो प्यार, कहीं अभी ये विश करते हैं कि इनको आपका वही प्यार वापस से मिल जाए। जब मिल रहा था कदर नहीं थी, और अब कहीं ना कहीं विश करते हैं कि आपका प्यार इनको मिल जाए। तो ये होती है वक्त की पावर। एक वक्त में इंसान सोचता है कि यार ये क्या गले पड़ गई हैं चीज़ें, और एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान सोचता है कि वो चीज़ें फिर से मिल जाए। सो बस यही है पावर। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो पैदा हुए थे इस रिलेशनशिप पे, जिसकी वजह से बार बार लड़ाई झगड़े होते थे आप दोनों के बीच में। क्लैरिफिकेशन, एंड उस टाइम कुछ ऐसा हाल था आपके पर्सन का कि झगड़ा तो करते थे और झगड़े में बहुत कुछ बोलते भी थे, लेकिन इनसे क्लियर नहीं किया जाता था। एक बात बताओ, हमारे सामने 2 चॉइस है। मान लीजिए कि आपकी उनसे कोई शिकायत है, अब उनके सामने 2 चॉइस है, या तो वो आपसे लड़ ले या आपको क्लियर कर दे। एंड ये पर्सन क्लियरिटी को नहीं चूज़ करते थे, ये पर्सन चूज़ करते थे लड़ाई को, या ये पर्सन चूज़ करते कि तुम ऐसा, तुमने ऐसा बोल दिया, तुम ऐसा करती रहती हो, तुम्हारा तो रोज़ का है, तुम्हारी तो ये चीज़ें रोज़ की है, मैं कब तक सफाई पेश करता रहूँ, कब तक सफाई पेश करती रहूँ, कितने दिन तक करता, यही चीज़ चलती रहती है। तो अभी इस इंसान को समझ आ रहा है कि क्लैरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट थी, अगर वो दे देते तो ये लड़ाई झगड़ा कभी होता ही नहीं। और आज की डेट में वो सोच रहे हैं कि वो आपको क्लैरिफिकेशन दे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो ख़त्म हो जाए और आप उन डाउट से बाहर आ जाओ। अभी आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो यही फ़र्क है कि पहले इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब आपसे फ़र्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन के लिए भी रेडी है। इसीलिए कहते हैं
कि आप 100% तो दो रिलेशनशिप में, लेकिन कभी कभी स्पेस भी ले लो थोड़ा। जब भी आपको लगे रिलेशनशिप में कि मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन सामने वाला अब ग्रांटेड लेने लगा है चीज़ों को, देन स्पेस दे दो। तो उसको थोड़ा जब स्पेस मिलेगा तो आप देखो कि उसके क्या एफर्ट्स हैं। या तो वो इंसान एफर्ट्स लेगा, ठीक है, तो समझ जाओ कि ठीक है सारी चीज़ें। अगर वो एफर्ट्स नहीं ले रहा है ना, तो फिर सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं ले रहा है। और फिर क्लियर बात करने की भी ज़रूरत है। क्लियरिटी दे तो ठीक है, ना दे तो फिर वहाँ से निकलने की भी ज़रूरत है। फंसने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो अभी इनको ये स्पेस मिला तो इनको इतनी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। तो हमेशा ना इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि कब रिलेशनशिप में स्पेस की ज़रूरत है। जब भी लगे ये पर्सन चीज़ों को हल्के में ले रहा है, ग्रांटेड ले रहा है, ये सीरियसली नहीं ले रहा है, देन स्पेस दे दो थोड़ा सा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।